बताएं, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट्स वाल्मीकि रामायण एज इट इज। ये है 102 एपिसोड उत्तरकांड भाग 9। मिथिलेश कुमारी सीता का मुनि के आश्रम में प्रवेश हो गया। यह देखकर लक्ष्मण मन ही मन बहुत दुखी हुए। उन्हें घोर संताप हुआ। उस समय महातेजस्वी लक्ष्मण मंत्रान में सहायता देने वाले सारथी सुमित्र से बोले, सूत देखो तो सही, श्री राम को अभी से सीता जी के विरह जनित संताप का कष्ट भोगना पड़ रहा है। भला श्री रघुनाथ जी को इससे बढ़कर दुख क्या होगा कि उन्हें अपने पवित्र आचरण वाली धर्म पत्नी जनक किशोरी सीता का परित्याग करना पड़ा। सारथे, रघुनाथ जी को सीता का जो ये नित्य वियोग प्राप्त हुआ है, इसमें मैं देव को कारण मानता हूँ, क्योंकि देव का विधान दुर्लभधन्य है। जो रघुनाथ जी कुपित होने पर देवताओं, गंधर्वों और राक्षसों सहित असुरों का भी संहार कर सकते हैं, वे ही देव की उपासना कर रहे हैं, उनका निवारण नहीं पा रहे हैं। पहले श्री रामचंद्र जी को पिता के कहने से 14 वर्ष का विशाल और निर्जन गंडक वन में रहना पड़ा था। अब उससे भी बढ़कर दुख की बात यह हुई कि उन्हें सीता जी को निर्वासित करना पड़ा। परंतु पूर्ववासियों की बात सुनकर ऐसा कर बैठना मुझे अत्यंत निर्दयतापूर्वक जान पड़ता है। सूत, सीता जी के विषय में अन्यायपूर्ण बात करने वाले उन पूर्ववासियों के कारण ऐसे कीर्तिनाशक कर्म में प्रवृत्त होकर श्री रामचंद्र जी ने किस धर्म राशि का उपार्जन किया है। लक्ष्मण की कही हुई इन अनेक प्रकार की बातों को सुनकर बुद्धिमान सुमित्र ने श्रद्धा पूर्वक ये वचन कहे। सुमित्रा नंदन, मिथिलेश कुमारी सीता के विषय में आपको संतप्त करने की नहीं चाहिए। लक्ष्मण, यह बात ब्राह्मणों ने आपके पिता के सामने ही जान ली थी। उन दिनों दुर्वासा जी ने कहा था कि श्री राम निश्चय ही अधिक दुख उठाएंगे, प्रातः उनका सुख छीन जाएगा। महाभाव श्री राम को शीघ्र ही अपने प्रियजनों से वियोग करना पड़ेगा। सुमित्रा कुमार, धर्मात्मा महापुरुष श्री राम दीर्घ काल बीतते बीतते तुमको, मिथिलेश कुमारी को और भरत शत्रुघ्नों को भी त्याग देंगे। दुर्वासा ने यह बात कही थी, उसे महाराज दशरथ ने तुमसे शत्रुघ्न और भरत से कहने की मनाही कर दी थी। नरश्रेष्ठ, दुर्वासा मुनि ने बहुत बड़े जन समुदाय के समीप मेरे समक्ष तथा महर्षि वशिष्ठ के निकट यह बात कही थी। दुर्वासा मुनि की वह बात सुनकर पुरुष प्रवर दशरथ ने मुझसे कहा था कि सूत, तुम्हें दूसरे लोगों के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। सौम्य, उन लोकपालक दशरथ के उस वाक्य को मैं झूठा न करूं, यह मेरा संकल्प है, इसके लिए मैं सदा सावधान रहता हूँ। सौम्य रघुनंदन, यदि यह बात मुझे आपके सामने सर्वथा ही नहीं कहनी चाहिए, तथापि यदि आपके मन में यह सुनने के लिए श्रद्धा हो तो सुनिए। यद्यपि पूर्व काल में महाराज ने इस रहस्य को दूसरों पर प्रकट न करने के लिए आदेश दिया था, तथापि आज मैं वह बात कहूँगा। देव के निदान को लांघना बहुत कठिन है, जिससे यह दुख और शोक प्राप्त हुआ है। भैया, तुम्हें तो भी भरत और शत्रुघ्न के सामने ये बात नहीं कहनी चाहिए। सुमंत्र के यह गंभीर भाषण सुनकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने कहा, सुमंत्र जी, जो सच्ची बात हो उसे आप अवश्य ही कहिए। तब महात्मा लक्ष्मण की प्रेरणा से सुमंत्र जी दुर्वासा जी की कही हुई बात उन्हें सुनाने लगे। लक्ष्मण, पहले की बात है, अत्रि के पुत्र महामनि दुर्वासा वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर रहकर वर्षा के 4 महीने बिता रहे थे। एक दिन आपके महातेजस्वी एवं महायशस्वी पिता उस आश्रम पर अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी का दर्शन करने के लिए स्वयं ही आए। वहाँ उन्होंने वशिष्ठ जी के वाम भाग में बैठे हुए एक मुनि को देखा, जो अपने तेज से मानो सूर्य के समान दैदीप्यमान हो रहे थे।
तब राजा ने उन दोनों ताप शिरोमणि महर्षियों का विनय पूर्वक अभिनंदन किया और उन दोनों का स्वागत पूर्वक आसन पर देकर पाद एवं फल फूल समर्पित करके राजा का सत्कार किया। फिर वह वहाँ मुनियों के साथ बैठे। वहाँ बैठे हुए महर्षियों की दोपहर के समय तरह तरह की अत्यंत मधुर कथाएं हुई। तदनंतर किसी कथा के प्रसंग में महाराज ने हाथ जोड़कर अत्रि तपोधन पुत्र महात्मा दुर्वासा जी से यह विनय पूर्वक पूछा, भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे राम की कितनी आयु होगी तथा अन्य सभी पुत्रों की भी आयु कितनी होगी? श्री राम के 4 पुत्र होंगे, उनकी आयु कितनी होगी? भगवान, आप इच्छा अनुसार मेरे वंश की स्थिति बताइए। राजा दशरथ का वचन सुनकर महातेजस्वी दुर्वासा मुनि कहने लगे, राजन सुनिए, प्राचीन काल की बात है। एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं से पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली। भृगु पत्नी ने उस समय दैत्यों को अभय दिया और वह उनके आश्रम पर निर्भय होकर रहने लगे। भृगु पत्नी ने दैत्यों को आश्रय दिया है, यह देखकर कुपित हुए देवेश्वर भगवान विष्णु ने तीखी धार वाले चक्र से उनका सिर काट लिया। अपने पति का वध हुआ देख भार्गव वंश के पर्वतक भृगु जी ने सहसा कुपित हो शत्रु काल नाशक भगवान विष्णु को शाप दिया। जनार्दन, मेरी पत्नी वध के योग्य नहीं थी, परंतु आपने क्रोध से मूर्छित होकर आपने उसका वध किया है, इसलिए आपको मनुष्य काल में जन्म लेना पड़ेगा और वहाँ वर्षों तक अपनी पत्नी वियोग का कष्ट सहना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार शाप देकर उनके चित्त में बड़ा पश्चाताप हुआ। उनकी अंतरात्मा ने भगवान से इस शाप को स्वीकार कराने के लिए उन्हीं की आराधना करने को प्रेरित किया। इस तरह शाप की विफलता के भय से पीड़ित हुए भृगु ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना की। तपस्या द्वारा उनकी आराधना करने पर भक्त वत्सल भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर कहा, महर्षि, संपूर्ण जगत का प्रिय करने के लिए मैं इस शाप को ग्रहण कर लूंगा। इस तरह पूर्व जन्म में विष्णु नामधारी वामन अवतार के समय महातेजस्वी भगवान विष्णु को भृगु ऋषि का शाप प्राप्त हुआ। दूसरों को मान देने वाले निर्श्रेष्ठ वह ही उस भूतल पर आकर तीनों लोकों में राम नाम से विख्यात आपके पुत्र हुए। भृगु के शाप से होने वाला पत्नी वियोग रूप जो महान फल है वह उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम दीर्घ काल तक अयोध्या के राजा होकर रहेंगे। उनके अनुयायी भी बहुत सुख और धन धान्य से संपन्न होंगे। श्री राम 11,000 वर्ष तक राज्य करेंगे और अंत में ब्रह्मलोक वैकुंठ को चले जाएंगे। परम दुर्जय वीर श्री राम समृद्धशाली अश्वमेघ यज्ञों का बारंबार अनुष्ठान करके बहुत से राजवंशों की स्थापना करेंगे। श्री रघुनाथ जी को सीता के गर्भ से 2 पुत्र प्राप्त होंगे। ये सब बातें कहकर उन महातेजस्वी मुनि ने राजवंश के विषय में भूत और भविष्य की सारी बातें बताई। इसके बाद वे चुप हो गए। उन दुर्वासा मुनि के चुप हो जाने पर महाराज दशरथ भी दोनों महात्माओं को प्रणाम करके फिर अपने उत्तम नगर को लौट आए। इस प्रकार पूर्व काल से दुर्वासा मुनि की कही हुई ये सब बातें मैंने वहां सुनी और अपने हृदय में धारण कर ली। उन्हें किसी पर प्रकट नहीं किया। वह बातें असत्य नहीं होंगी। जैसे दुर्वासा मुनि का वचन है, उनके अनुसार श्री रघुनाथ जी सीता के दोनों पुत्रों को अयोध्या से बाहर अभिषेक करेंगे, अयोध्या में नहीं। न श्री रघुनंदन, विधाता का ऐसा ही निदान होने के कारण आपको सीता तथा रघुनाथ जी के लिए संताप नहीं करना चाहिए। आप धैर्य धारण करें। सूत सुमंत्र के मुख से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनकर लक्ष्मण को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वह बोले, बहुत ठीक, बहुत ठीक। मार्ग में सुमंत्र और लक्ष्मण इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब उन दोनों के केशिनी नदी पर तट पर रात बिताई। केशिनी के तट पर वह रात बिताकर रघुनंदन लक्ष्मण प्रातःकाल उठे और फिर वहां से आगे बढ़े। दोपहर होते तक उनके उस विशाल रथ ने रत्न धन से संपन्न और हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर परम बुद्धिमान सुमित्रा कुमार को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगे, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों के समीप जाकर क्या कहूँगा। वह इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि चंद्रमा के समान उज्जवल श्री राम का विशाल राजभवन सामने दिखाई दिया। राजमहल के द्वार पर रथ से उतरकर वह नश्वर लक्ष्मण नीचे मुख किए दुखी मन से बेरोक टोक भीतर चले गए। उन्होंने देखा श्री रघुनाथ जी दुखी होकर एक सिंहासन पर बैठे हैं
और उनके दोनों नेत्र आंसुओं से भरे हैं। इस अवस्था में बड़े भाई को सामने देख दुखी मन से लक्ष्मण ने उन दोनों पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़कर चित्त को एकाग्र करके वे दीन वाणी में बोले, वीर महाराज की आज्ञा, शिरोधार्य करके मैं उन शुभ आचार वाली यशस्विनी जनक किशोरी सीता को गंगा तट पर वाल्मीकि के शुभ आश्रम के समीप निर्दिष्ट स्थान पर छोड़कर पुनः अपने श्री चरणों के सेवा के लिए यहाँ लौट आया हूँ। पुरुष सिंह, आप शोक न करें, काल की ऐसी ही गति है। आप जैसे बुद्धिमान और मनस्वी मनुष्य शोक नहीं करते हैं। संसार में जितने संचय है उन सब का अंत विनाश है। उत्थान का अंत पतन है, संयोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। अंत स्त्री, पुत्र, मित्र और धन में विशेष आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे वियोग होना निश्चित है। ककुत से कुलभूषण, आप आत्मा से आत्मा को, मन से मन को तथा संपूर्ण लोगों को भी संयम रखने में समर्थ है। फिर अपने शोक को काबू में रखना आपके लिए कौन बड़ी बात है। आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष इस तरह के प्रसंग आने पर मोहित नहीं होते। रघुनंदन, यदि आप दुखी रहेंगे तो यह अपवाद आपके ऊपर फिर आ जाएगा। नरेश्वर, जिस अपवाद के भय से आपने मिथिलेश कुमारी का त्याग किया है, निसंदेह वह अपवाद इस नगर में फिर होने लगेगा। लोग कहेंगे कि दूसरी की घर की रखी हुई स्त्री का त्याग करके ये रात दिन उसी की चिंता में दुखी रहते हैं। अंत पुरुष सिंह, आप धैर्य से चित्त को एकाग्र करके इस दुर्बल शोक बुद्धि का त्याग करें, संतप्त न हो। महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर मित्र वत्सल श्री रघुनाथ जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सुमित्रा कुमार से कहा, नरश्रेष्ठ वीर लक्ष्मण, तुम जैसा कहते हो ठीक ऐसी ही बात है। तुमने मेरे आदेश का पालन किया, इससे मुझे संतोष है। सौम्य लक्ष्मण, अब मैं दुख से निवृत्त हो गया, संताप को मैंने हृदय से निकाल दिया और तुम्हारे सुंदर वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली। लक्ष्मण के उस अत्यंत अद्भुत वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, सौम्य, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम मेरे मन का अनुसरण करने वाले हो, ऐसा भाई विशेषता इस समय मिलना कठिन है। शुभ लक्षण लक्ष्मण, अब मेरे मन में जो बात है उसे सुनो और सुनकर वैसा ही करो। सौम्य सुमित्रा कुमार, मुझे पूर्ववासियों का काम किए बिना 4 दिन बीत चुके हैं। यह बात मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण कर रही है। पुरुष प्रवर, तुम प्रजा, पुरोहित और मंत्रियों को बुलाओ। जिन पुरुषों अथवा स्त्रियों को कोई काम हो उनको उपस्थित करो। जो राजा प्रतिदिन पूर्ववासियों के कार्य नहीं करता, वह निसंदेह सब ओर से निछिद्र एवं वायु संचार से रहित घोर नरक में पड़ता है। सुना जाता है पहले इस पृथ्वी पर नृग नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी राजा राज्य करते थे। वह भूपाल बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्यवादी और आचार विचार से पवित्र थे। उन नरदेव ने किसी समय पुष्कर तीर्थ में जाकर ब्राह्मणों को सुस्वर्ण से भूषित और तथा बछड़ों से युक्त 1 करोड़ गायें दान की। निष्पाप लक्ष्मण, उस समय दूसरी गायों के साथ साथ एक दरिद्र उच्च वृत्ति के जीवन निर्वाह करने वाला एवं अग्निहोत्र ब्राह्मण के बछड़े सहित गाय वहां चली गई और राजा ने संकल्प करके उसे किसी ब्राह्मण को दे दिया। वह बेचारा ब्राह्मण भूख से पीड़ित हो उस खोई हुई गाय को बहुत वर्षों तक सारे राज्य में जहां तहां ढूंढता रहा, परंतु उसे वह दिखाई नहीं दी। अंत में एक दिन कनकल पहुंचकर उसने अपनी गाय एक ब्राह्मण के घर में देखी। वह निरोग और हष्टपुष्ट थी, किंतु उसका बछड़ा बहुत बड़ा हो गया था। ब्राह्मण ने अपने रखे हुए शबला नाम से उसे पुकारा, शबले आओ आओ। गौ ने उस स्वर को सुना। भूख से पीड़ित उस ब्राह्मण के उस परिचित स्वर को पहचानकर वो गौ आगे आगे जाते हुए उस अग्नितुल्य तेजस्वी ब्राह्मण के पीछे हो ली। जो ब्राह्मण उन दिनों उनका पालन करता था, वह भी तुरंत उस गाय के पीछा करता हुआ गया और जाकर उस ब्रह्म ऋषि से बोला, ब्राह्मण, यह गौ मेरी है, मुझे राजाओं में श्रेष्ठ नृग ने इसे दान दिया है। फिर तो उन दोनों विद्वान ब्राह्मणों में उस गौ को लेकर महान विवाद खड़ा हो गया। वह दोनों परस्पर लड़ते झगड़ते हुए उस दानी नरेश नृग के पास गए। वह राजभवन के दरवाजे पर जाकर वह कई दिनों तक टिके रहे, परंतु उन्हें राजा का न्याय नहीं प्राप्त हुआ। वह उनसे मिले ही नहीं। इससे उन दोनों को बड़ा क्रोध हुआ। वह दोनों श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मण अत्यंत संतप्त और कुपित हो राजा को शाप देते हुए यह घोर वाक्य बोले,
राजन, अपने विवाद का निर्णय कराने की इच्छा से आए थे हुए प्रार्थी पुरुषों के कार्य की सिद्धि के लिए तुम उन्हें दर्शन नहीं देते हो, इसलिए तुम सब प्राणियों से छिपकर रहने वाले गिरगिट हो जाओगे और सहस्त्र वर्षों के दीर्घ काल तक गड्ढे में गिरगिट होके पड़े रहोगे। जब यदुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले वासुदेव नाम से विख्यात भगवान विष्णु पुरुष रूप में इस जगत में अवतार लेंगे, उस समय वे ही तुम्हें इस शाप से छुड़ाएंगे। इसलिए इस समय तो तुम गिरगिट हो ही जाओगे, फिर श्री कृष्ण अवतार के समय ही तुम्हारा उद्धार होगा। कली युग उपस्थित होने से कुछ ही पहले महापराक्रमी नर और नारायण दोनों इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार शाप देकर वे दोनों ब्राह्मण शांत हो गए। उन्होंने वह बूढ़ी और दुबली गाय किसी ब्राह्मण को दे दी। इस प्रकार राजा नृग उस अत्यंत दारुण शाप का उपभोग कर रहे हैं। अंत कार्यर्थी पुरुषों का विवाद आदि यदि निर्णित न हो तो वह राजाओं के लिए महान दोष की प्राप्ति करने वाला होता है। अंत कार्यर्थी मनुष्य शीघ्र ही सामने उपस्थित हो। प्रजापाल रूप पुण्य कर्म का फल क्या राजा को नहीं मिलता है? अवश्य प्राप्त होता है। अंत सुमित्रा नंदन, तुम जाओ, राज्य द्वार पर प्रतीक्षा करो कि कौन कार्यते पुरुष आ रहा है। श्री राम का यह भाषण सुनकर परमार्थ वृत्ता लक्ष्मण दोनों हाथ जोड़कर उदित तेज वाले रघुनाथ जी से बोले, ककुत से कुलभूषण, उन दोनों ब्राह्मण ने थोड़े से ही अपराध पर महर्षि नृग को द्वितीय यम दंड के समान ऐसा महान पाप दे दिया। पुरुष प्रवर, आपने अपने कोई शाप रूपी पाप से संयुक्त हुआ सुनकर राजा नृग ने उन क्रोधी ब्राह्मणों से क्या कहा? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री रघुनाथ जी फिर बोले, सौम्य, पूर्व काल में शापग्रस्त होकर राजा नृग ने जो कुछ कहा उसे बताता हूँ, सुनो। जब राजा नृग को यह पता चला कि वे दोनों ब्राह्मण चले गए और कहीं रास्ते में होंगे, तब उन्होंने मंत्रियों को, समस्त पुरवासियों को, पुरुषों सहित समस्त प्रकृतियों को भी बुलाकर दुख से पीड़ित होकर कहा, आप लोग सावधान होकर मेरी बात सुने। नारद और पर्वत ये दोनों कल्याणकारी और अनिद्य देवऋषि मेरे पास आए थे। वह दोनों ब्राह्मण के दिए हुए शाप की बात बताकर मुझे महान भय दे वायु के समान तीव्र गति से ब्रह्मलोक को चले गए। ये जो वसु नामक राजकुमार है, इन्हें इस राज्य पर अभिषेक कर दिया जाए और कारीगर मेरे लिए एक ऐसा गड्ढा तैयार करे जिसका स्पर्श सुखद हो। ब्राह्मण के मुख से निकले हुए उस शाप को वहीं रहकर मैं बिताऊंगा। एक गड्ढा ऐसा होना चाहिए जो वर्षा के कंटक का निवारण करने वाला हो, दूसरा सर्दी से बचाने वाला हो, और शिल्पी लोग तीसरा एक ऐसा गड्ढा तैयार करे जो गर्मी का निवारण करे और जिसका स्पर्श सुखदायक हो। जो फल देने वाले वृक्ष और फूल देने वाली लताएं हैं, उन्हीं में वह गड्ढे में लगाया जाए। घनी छाया वाले अनेक प्रकार के वृक्षों से वहां आरोपण किया जाए। उन गड्ढों के चारों ओर 1.5 योजन की भूमि घेर कर खूब रमणीय बना दिया जाए। जब तक शाप का समय बीतेगा तब तक मैं वहीं सुखपूर्वक रहूंगा। उन गड्ढे में प्रतिदिन सुगंधित पुष्प संचित किया जाए। ऐसी व्यवस्था करके राजकुमार वसु को सिंहासन पर बिठाकर राजा ने उस समय उनसे कहा, बेटा, तुम प्रतिदिन धर्मपरायण रहकर क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करो। दोनों ब्राह्मणों ने मुझ पर जिस प्रकार शाप द्वारा प्रहार किया है वह तुम्हारी आंखों के सामने है। नरश्रेष्ठ, वैसे थोड़े ही अपराध पर भी कष्ट होकर उन्होंने मुझे शाप दे दिया। पुरुष प्रवर, तुम मेरे लिए संताप न करो। बेटा, जिसने मुझे व्यसनी बनाया, संकट में डाला है, अपना किया हुआ वह प्राचीन कर्म ही अनुकूल प्रतिकूल फल देने में समर्थ होता है। वत्स, पूर्व जन्म में किए गए कर्म के अनुसार मनुष्य उन्हीं वस्तुओं को पाता है जिन्हें पाने का वह अधिकारी है। उन्हीं स्थानों पर जाता है जहाँ जाना उसके लिए अनिवार्य है तथा उन्हीं दुखों और सुखों उपलब्ध करता है जो उनके नियत में है। अंत तुम विषाद न करो। नरश्रेष्ठ, अपने पुत्र से ऐसा कहकर महायशस्वी नरपाल राजा नृग अपने रहने के लिए सुंदर ढंग से तैयार किए गड्ढे में प्रवेश किया। इस तरह उस रत्न विभूषित महान गर्त में प्रवेश करके उस समय महात्मा राजा नृग ने ब्राह्मणों द्वारा रोष पूर्वक दिए गए उस शाप को भोगना आरंभ किया। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, इस तरह मैंने तुम्हें राजा नृग के शाप का प्रसंग विस्तार पूर्वक बताया है। यदि सुनने की इच्छा हो तो दूसरी कथा भी सुनो।
श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार फिर बोले, नरेश्वर, इन आश्चर्यजनक कथाओं को सुनने से मुझे कभी तृप्ति नहीं होती है। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर इक्ष्वाकु कुलनंदन श्री राम ने पुनः उत्तम धर्म युक्त कहानी आरंभ की। सुमित्रा नंदन, महात्मा इक्ष्वाकु पुत्रों में नीमि नामक एक राजा हो गए थे। वे इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। वह पराक्रम और धर्म में पूर्णतः स्थिर रहने वाले थे। उन पराक्रम संपन्न नरेश ने उन दिनों गौतम आश्रम के निकट देवपुरी के समान एक नगर बसाया। महायशस्वी राजऋषि निमि ने जिस नगर में अपना निवास स्थान बनाया उसका सुंदर नाम रखा गया वैजयंत। उस नाम से उस नगरी की प्रसिद्धि हुई। देवराज इंद्र के प्रसाद का नाम वैजयंत है। उसी के समता से निमि के नगर का भी यही नाम रखा गया था। उस महान नगर को बसाकर राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं पिता के हृदय को आह्लाद प्रदान करने के लिए एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करूं जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला हो। तदनंतर इक्ष्वाकु नंदन राजऋषि निमि ने अपने पिता मनु पुत्र इक्ष्वाकु से पूछकर अपना यज्ञ कराने के लिए सबसे पहले ब्रह्म ऋषि शिरोमणि वशिष्ठ जी का वरण किया। उसके बाद अत्रि, अंगिरा और तपोनिधि भृगु को भी आमंत्रित किया। उस समय ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने राज ऋषियों में श्रेष्ठ निमि से कहा, देवराज इंद्र ने एक यज्ञ के लिए पहले से ही मेरा वरण किया है। अंत वह यज्ञ जब तक समाप्त न हो जाए तब तक तुम मेरे आगमनी की प्रतीक्षा करो। वशिष्ठ जी के चले जाने के बाद महान ब्राह्मण महर्षि गौतम ने आकर उनके काम पूरा कर दिया। उधर महातेजस्वी वशिष्ठ जी भी इंद्र का यज्ञ पूरा कराने लगे। नरेश्वर, राजा निमि ने उन ब्राह्मण को बुलाकर हिमालय के पास अपने नगर के निकट यज्ञ आरंभ कर दिया। राजा निमि ने 5000 वर्षों के लिए यज्ञ की दीक्षा ली। इधर इंद्र यज्ञ की समाप्ति होने पर अनेक भगवान वशिष्ठ ऋषि राजा निमि के पास होर्त कर्म करने के लिए आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि जो समय प्रतीक्षा के लिए दिया गया था उसे गौतम ने आकर पूरा कर दिया। यह देख ब्रह्म कुमार वशिष्ठ जी महान क्रोध से भर गए और राजा से मिलने के लिए 2 घड़ी वहां बैठे रहे, परंतु उस दिन राजऋषि निमि अत्यंत निद्रा के वशीभूत से हो गए थे। राजा मिले नहीं। इस कारण महात्मा वशिष्ठ जी मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वह राजऋषि लक्ष्य करके बोलने लगे, भोपालनी में तुमने मेरी अवहेलना करके दूसरे पुरोहित का वरण किया है, इसलिए तुम्हारा यह शरीर अचेतन होकर गिर जाएगा। तदनंतर राजा की नींद खुली। वह उनके दिए हुए शाप की बात सुनकर क्रोध से मूर्छित हो गए और ब्रह्म योनि वशिष्ठ से बोले, मुझे आपके आगमनी की बात मालूम नहीं थी, इसलिए सो रहा था, परंतु आपने क्रोध से कुलुषित होकर मेरे ऊपर दूसरे यम दंड की भांति शापाग्नि का प्रहार किया। अंत महर्षि ब्रह्म ऋषि चिररत्न शोभा से युक्त जो आपका शरीर है वह भी अचेतन होकर गिर जाएगा, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार उस समय रोष से वशीभूत हुए वे दोनों नृपेंद्र और द्विजेंद्र परस्पर शाप दे सहसा विदेह हो गए। उन दोनों का प्रभाव ब्रह्मा जी के समान थे। श्री रामचंद्र जी के मुख से कही गई यह कथा सुनकर शत्रुवीर का संहार करने वाले लक्ष्मण उदित तेज वाले श्री रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर बोले, ककुत से कुलभूषण, वह ब्रह्म ऋषि और वह भूपाल दोनों देवताओं के भी समान पात्र थे। उन्होंने अपने शरीर का त्याग करके फिर नूतन शरीर कैसे ग्रहण किया? लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर इक्ष्वाकु कुल नंदन महातेजस्वी पुरुष प्रभु श्री राम ने उनसे इस प्रकार कहा, सुमित्रा नंदन, एक दूसरे के शाप से देह त्याग करके तपस्या के धनी व धर्मात्मा राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि वायु रूप हो गए। महातेजस्वी महामुनि वशिष्ठ शरीर रहित हो जाने पर दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। धर्म के ज्ञाता वायुरूप वशिष्ठ जी ने देवादिदेव ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके उन पितामह से इस प्रकार कहा, ब्रह्मांड कटाह से प्रकट हुए देवादिदेव महादेव भगवान, मैं राजा निमि के शाप से देहहीन हो गया हूँ, अंत वायु रूप में रह रहा हूँ। प्रभु, समस्त देहहीनों के महान दुख होता है और होता रहेगा, क्योंकि देहहीन प्राणी भी सभी कार्य लुप्त हो जाते हैं। अंत दूसरे शरीर की प्राप्ति के लिए आप मुझ पर कृपा करें। तब अतिम तेजस्वी स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, महायशस्वी द्विज श्रेष्ठ, तुम मित्र और वरुण के छोड़े हुए तेज से प्रविष्ट हो जाओ। वहां जाने पर भी तुम अयोनिज रूप से ही उत्पन्न होगे
और महान धर्म से युक्त ही पुत्र रूप से मेरे वश में आ जाओगे। मेरे पुत्र होने के कारण तुम्हें पूर्वतः प्रजापति का पद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के ऐसा करने पर उनके चरणों में प्रणाम करके तथा उनका परिक्रम करके वायु रूपी वशिष्ठ जी वरुणा लोक को चले गए। उन्हीं दिनों मित्र देवता भी वरुण के अधिकार का पालन कर रहे थे। वह वरुण के साथ रहकर समस्त देवेश्वरों द्वारा पूजित होते थे। इस समय अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी सखियों से घिरी हुई अकस्मात उस स्थान पर आ गई। उस परम सुंदरी अप्सरा को क्षीर सागर में नहाती हुई और जल क्रीड़ा करती देख वरुण के मन में उर्वशी के लिए अत्यंत उल्लास प्रकट हुआ। उन्होंने प्रफुल्ल कमल के समान नेत्र और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली उस सुंदरी अप्सरा को समागम के लिए आमंत्रित किया। तब उर्वशी ने हाथ जोड़कर वरुण से कहा, सुरेश्वर, साक्षात मित्र देवता ने पहले से ही मेरा वरण कर लिया है। यह सुनकर वरुण के कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर कहा, सुंदर रूप वाली सुश्रोणी, यदि तुम मुझसे समागम करना नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे समीप इस देव निर्मित कुंभ को अपना यह वीर्य छोड़ दूंगा और इस प्रकार छोड़कर ही सफल मनोरथ हो जाऊंगा। लोकनाथ वरुण का यह मनोहर वचन सुनकर उर्वशी बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ही हो। मेरा हृदय विशेषता आप में अनुरक्त है और आपका अनुराग भी मुझ में अधिक है, इसलिए आप मेरे उद्देश्य से उस कुंभ के में वीर्य ध्यान कीजिए, इस शरीर पर जो इस समय मित्र का अधिकार हो चुका है। उर्वशी के ऐसा कहने पर वरुण ने प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशमान अपने अत्यंत अद्भुत तेज वीर्य को उस कुंभ में डाल दिया। तदनंतर उर्वशी उस स्थान पर गई जहाँ मित्र देवता विराजमान थे। उस समय मित्र अत्यंत कुपित हो उस उर्वशी से इस प्रकार बोली, दुराचनी, पहले मैंने तुझे समागम के लिए आमंत्रित किया था, फिर किस लिए तूने मेरा त्याग किया और क्यों दूसरे पति का वरण कर लिया? अपने इस पाप के कारण मेरे क्रोध से कुलषित हो तू कुछ काल तक मनुष्य लोक में जाकर निवास करेगी। दुर्बुद्धे, बुद्ध के पुत्र राज ऋषि पुरुरवा जो काशी देश के राजा हैं, उनके पास चली जा, वह ही तेरे पति होंगे। तब वह शाप दोष से दूषित हो प्रतिष्ठापुर प्रयाग झूसी में बुद्ध के औरस पुत्र पुरुरवा के पास गई। पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से श्रीमान आयु नामक महाबली पुत्र हुआ, जिसके पुत्र इंद्र तुल्य तेजस्वी महर्षि नहुष थे। वृतासुर पर वज्र का प्रहार करके जब देवेंद्र इंद्र ब्रह्मा हत्या के भय से दुखी हो छुप गए थे, तब नहुष ने ही 1,00,000 वर्षों तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो त्रिलोक के राज्य का शासन किया था। मनोहर दांत और सुंदर नेत्र वाली उर्वशी मित्र के दिए हुए उस शाप से भूतल पर चली गई। वहां वह सुंदरी बहुत वर्षों तक रही। फिर शाप का क्षय होने पर इंद्र सभा में चली गई। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनाकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह श्री रघुनाथ जी से बोले, ककुत्स्य, वह ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ और राज ऋषि निमि, जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए? उनका यह प्रश्न सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने महात्मा वशिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली कथा को पुनः कहना आरंभ किया। रघुश्रेष्ठ, महामना मित्र और वरुण देवता के तेज से युक्त जो वह प्रसिद्ध कुंभ था, उससे 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वह दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। पहले उस गर्भ से महर्षि ब्राह्मण अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से यह कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहां से अन्यत्र चले गए। वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रा वरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता गुरु और पुरोहित हुए। सौम्य लक्ष्मण, महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहां जन्म ग्रहण करते ही उन अनिग्ध मुनि वशिष्ठ का हमारे स्कूल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर लिया। सौम्य, इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वशिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया है। अब निमि का जैसा वृत्तांत है वह सुनो। राजा निमि को देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। उन श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषियों ने पूर्ववासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमि के उस शरीर को तेल के कड़ा आदि में सुरक्षित रखा।
तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहाँ भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मा, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। अंत यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमि के जीवात्मा से कहा, राजऋषि, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को वहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमि ने जीवात्मा के उस समय उनसे कहा, नरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। तब देवताओं ने निमि के जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों में नेत्रों के में विचरते रहोगे। पृथ्वीनाथ, वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर महात्मा ऋषि ने निमि के शरीर को पकड़ा और उन पर अरुण रख उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। पर्वत मंत्रोच्चारण पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमि के पुत्र की उत्पत्ति के लिए अग्नि मंथन आरंभ किया तब वह मंथन से महातेजस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वह जनक कहलाए और विदेह जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदह भी कहा गया। इस प्रकार पहले वैदह राज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे वह जनक वंश मैथिली कहलाया। सौम्य लक्ष्मण, राजाओं में श्रेष्ठ निमि के शाप से ब्राह्मण वशिष्ठ का और ब्राह्मण वशिष्ठ के शाप से राजा निमि का जो अद्भुत जन्म घटित हुआ उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया। श्री राम के ऐसा कहने पर शूरवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने तेज से प्रज्वलित हुए वह महात्मा श्री राम को संबोधित करके इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ, राजा विदेह तथा वशिष्ठ मुनि का पुरांतर वृत्तांत अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यजनक है, परंतु राजा निमि क्षत्रिय शूरवीर और विशेषतः यज्ञ की दीक्षा लिए हुए थे। अंत उन्होंने महात्मा वशिष्ठ के प्रति उचित बर्ताव नहीं किया। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर दूसरे के मन को रमने वालों में श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि श्री राम ने संपूर्ण शास्त्रों की ज्ञाता और उदित तेजस्वी भ्राता लक्ष्मण से कहा, वे सुमित्रा कुमार, सभी पुरुषों में वैसी क्षमा नहीं दिखाई देती जैसे राजा ययति में थी। राजा ययति ने सत्व गुण के अनुकूल मार्ग का आश्रय ले दूसरे रोष को क्षमा कर दिया था। वह प्रसंग बताता हूँ, एक ग्रचित होकर सुनो। सौम्य, नहुष के पुत्र राजा ययति पूर्ववासियों प्रजाजनों के वृद्धि करने वाले थे। उनकी 2 पत्नियां थी जिनके रूप का भूतल पर कहीं तुलना नहीं थी। नहुष नंदन राजऋषि ययति की एक पत्नी का नाम शर्मिष्ठा था और राजा के द्वारा बहुत ही सम्मानित थी। शर्मिष्ठा दैत्य कुल की कन्या और वृषपर्वा की पुत्री थी। पुरुष प्रवर उनकी दूसरी पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी थी। देवयानी सुंदरी होने पर भी राजा को अधिक प्रिय नहीं थी। उन दोनों के ही पुत्र बड़े रूपवान हुए। शर्मिष्ठा ने पुरु को जन्म दिया और देवयानी ने यदु को। वह दोनों बालक अपने चित्त को एकाग्रित रखने वाले थे। अपनी माता के प्रेम युक्त व्यवहार से और अपने गुणों से रूप राजा को अधिक प्रिय पुरु राजा को अधिक प्रिय था। इससे यदु के मन में बड़ा दुख हुआ। वह माता से बोले, माँ, तुम अनायास ही महान कर्म करने वाले देव स्वरूप शुक्राचार्य के कुल में उत्पन्न हुई हो, तो भी यहाँ हार्दिक दुख और दूसरा अपमान सहती हो। अंत देवी, हम दोनों एक साथ ही अग्नि में प्रवेश कर जाएं। राजा दैत्य पुत्र शर्मिष्ठा के साथ अत्यंत रात्रियों तक रमते रहें। यदि तुम्हें यह सब कुछ सहन करना है तो मुझे ही प्राण त्याग की आज्ञा दे दो। तुम ही सहो, मैं नहीं सहूँगा, यह मैं निसंदेह मर जाऊंगा। अत्यंत आर्त हो रोते हुए अपने पुत्र यदु की यह बात सुनकर देवयानी को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने तत्काल अपने पिता शुक्राचार्य के स्मरण किया। शुक्राचार्य अपने पुत्र की उस चेष्टा को जानकर तत्काल उस स्थान पर आ पहुंचे जहाँ देवयानी विद्यमान थी। बेटी को अवस्था और अप्रसन्न और अचेत सी देखकर पिता ने पूछा, वत्से, यह क्या बात है? उद्दीप्त तेज वाले पिता भृगुनंदन शुक्राचार्य जब बारंबार इस प्रकार पूछने लगे तब देवयानी ने अत्यंत कुपित हो उनसे कहा, मुनिश्रेष्ठ, मैं प्रज्वलित अग्नि और अगाध जल में प्रवेश कर जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी, किंतु इस प्रकार अपमानित होकर जीवित नहीं रह सकूंगी। आपको पता नहीं है मैं यहाँ कितनी दुखी और अपमानित हूँ। ब्राह्मण,
वृक्ष के प्रति अवहेलना होने से उनके आश्रित फूलों और पत्तों को ही तोड़ा और नष्ट किया जाता है। इस तरह आपके प्रति राजा के द्वारा अवहेलना होने से मेरा ये अपमान हो रहा है। भृगुनंदन, राज ऋषि ययति अपने अनादर का भाव रखने के कारण मेरी ही अवहेलना करते हैं और मुझे अधिक आदर नहीं देते हैं। देवयानी की यह बात सुनकर भृगुनंदन शुक्राचार्य को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने नहुष पुत्र ययति को लक्ष्य करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। नहुष कुमार, तुम दुरात्मा होने के कारण मेरी अवहेलना करते हो, इसलिए तुम्हारी अवस्था जरा जीर्ण वृद्ध के समान हो जाएगी, तुम सर्वथा शिथिल हो जाओगे। राजा से ऐसा कहकर पुत्री को आश्वासन दे महायशस्वी ब्रह्म ऋषि शुक्राचार्य पुनः अपने घर को लौट गए। सूर्य के समान तेजस्वी और ब्राह्मण शिरोमणियों में अग्रग्रहण शुक्राचार्य देवयानी को आश्वासन दे नहुष पुत्र ययति को ऐसा कहकर उन्हें पूर्वाक्ष शाप दे फिर चले गए। शुक्राचार्य के कुपित होने का समाचार सुनकर नहुष कुमार ययति को बड़ा दुख हुआ। उन्हें ऐसी वृद्ध अवस्था प्राप्त हुई जो दूसरों की जवानी से बदली जा सकती थी। वह विलक्षण जरावस्था को पाकर राजा ने यदु से कहा, यदु, तुम धर्मा के ज्ञाता हो, मेरे महायशस्वी पुत्र हो, तुम यदि मेरे लिए दूसरों के शरीर में संचारित करने के योग्य इस जरावस्था को ले लो। मैं भोगों द्वारा रमन करूंगा, अपनी भोग विषयक इच्छा को पूर्ण करूंगा। नरश्रेष्ठ, अभी तक मैं विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ। इच्छा अनुसार विषय सुख का अनुभव करके फिर अपनी वृद्ध अवस्था तुमसे ले लूंगा। उसकी यह बात सुनकर यदु ने कहा, अपने लाडले बेटे पुरु ही इस वृद्धावस्था को ग्रहण करें। पुरु, पृथ्वीनाथ, मुझे तो आपसे धन से तथा पास रहकर लाड प्यार पाने के अधिकार से भी वंचित कर दिया। अन्न जिसके साथ बैठकर आप भोजन करते हैं उन्हीं लोगों से युवावस्था ग्रहण कीजिए। यदु की यह बात सुनकर राजा ने पुरु से कहा, महाभाव, मेरी सुख सुविधा के लिए तुम इस वृद्धावस्था को ग्रहण कर लो। नहुष पुत्र ययति के ऐसा कहने पर पुरु हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, आपकी सेवा का अवसर करके मैं धन्य हो गया। आपका मेरे ऊपर महान अनुग्रह है। आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। पुरु का यह स्वीकार सूचक वचन सुनकर नहुष कुमार ययति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ और उन्होंने अपनी वृद्ध अवस्था पुरु को शरीर में संचार कर दी। तदनंतर तरुण हुए राजा ययति ने सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन किया। जय श्री राम।